नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। देश और प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। तलाक देने के बाद भी पति कर रहा पत्नी को प्रताड़ित। पत्नी को पति से है जान का खतरा। पत्नी पर दबाव बनाकर गांव के कई लोगों पर लिखवा दिया झूठा मुकदमा लिखवाकर पैसे ऐंठने की रची थी साजिश। झूठा मुकदमा कर पत्नी ने किया खुलासा। पूरा मामला रुदौली तहसील अंतर्गत ग्राम मीरमऊ का है, जहां की निवासिनी सकीना ने अपने पति रियाज पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि रियाज ने मुझे तलाक दे दिया है। उसके बावजूद आए दिन घर आकर मुझे व मेरी बेटी के साथ मारपीट करता है। वह जो गांव के लोग बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी झूठे मुकदमे में फंसा देता है। सुनिए पूरी कहानी पीड़िता सकीना की जुबानी। क्या नाम है आपका? सकीना। कहाँ के निवासी हैं? मीरमऊ। ये आपके पति से क्या मसला है आपका? हमारे पति से नहीं, मसला ये है कि वो शुरू में लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, सीधे रहते थे, मगर अब जब इसका दोस्त से अपने मिला हुआ है, कोई इसका दोस्त एक मुन्ना नाम करके है, वो पहले सऊदी में रहता था, हम लोग बम्बई में थे, वहीं से उसने कुछ दिमाग बताते गया और बाकी दोस्त लोग इसी के थे सब। तो उसने बोला कि ऐसा ऐसा 7 लड़कों को फंसाओ और पैसा वसूलो, समझे। पहले तो अपने आप को बोला कि हम नहीं करेंगे, तो अपने आप को यहाँ पे सब ब्लेड से काट लिया है। आज भी वो दोनों पखौरे पे निशान है। फिर बाद में जब उस पे भी नहीं हम राजी हुए, तो वो क्या किया, मेरे ऊपर बाका रख के चाकू बोला कि अगर नहीं बोलोगी तो हम तुमको काट देंगे। तो हम मजबूरन, उसकी पत्नी थे रियाज की, तो इस दबाव में आके हम फिर यहाँ लेके आया, मुकदमा करवाया। मुकदमा करवाने के बाद पहले किन लोगों पे करवाया? उसने यहाँ 7 लड़कों पर करवाया, 6 लड़कों पे मुकदमा करवाया है। और अब जब वो साल भर से वो हमको तलाक भी दे चुका है, और एक औरत पाके वो उसको ले जाके, मुजीब की औरत है, उस औरत का नाम कौसर जहां है, भिमिंडी में रखे हुए, गेत्री नगर मोहल्ला, गेत्री नगर थाना पुलिस चौकी वहां पर है ने। तो उसको रखे हुए, खर्चा पानी एकदम नहीं देता। हम भीख भी मांग चुके हैं, यहाँ महमूद मो, नजुकपुरवा, चंद्रा मो, सारे यहाँ के गांव में हम भीख मांग मांग के अपने बच्चों को पाल रहे थे। फिर ये 2 तारीख की रात को आया है, जब उसको मुन्ना ने जानकारी दिया कि ये सुलह कर ली है, हम सुलह कर लिया इस 7 लड़कों वाला, तो वो मुन्ना ने भेजा उसको। अच्छा, इन 7 लड़कों को फंसाया गया था आप पर दबाव बनाकर? हाँ। आपके द्वारा मुकदमा लिखवाया गया? हाँ। उस पर आपने सुलह कर लिया? सुलह कर लिया। तो जब इसको जानकारी हुई, तो 2 तारीख को रात में आया, तो हम दरवाजा नहीं खोल रहे थे, तो 100 नंबर पे फोन किया, तो 2 साहब आए। उन्होंने कहा, जब हम उनसे बताया इसने हमको तलाक दे चुका है, तो उन्होंने बोले कि इसको लेटने की जगह दे दो। हमने उसको बिस्तर लगा दिया अंदर कमरे में। ये क्या किया, दोनों में ताला लेके आया था, मार के ताला और फटाक से, और दोनों को हमको पकड़ के यही गैलरी में पटक पटक के मारा। चूल्हा भी फूट गया है मेरा सर, या अंगूठा भी आया, हड्डी खसक गई हुई है मेरे हाथ की। और मारा, और फिर हमको बोला कि थाने जाओ। थाने में जब गए तो वहां बताया कि ऐसी ऐसी वाकया है। हमारे भाई लोग का नंबर, हमारे बहनोई का नंबर लिख के अपने हाथ से दिया। फिर वहां से जब शाम को छूट के 3 तारीख को आया, तो गाली गुप्तारी कर रहा था, तो हमने प्रधान को फोन करके यहाँ बुलाया। तो वो क्या किया, अंदर जाके अपना पैसा और मोबाइल सब बटोर लिया, खाली कपड़ा छोड़ के गया। कपड़ा छोड़ के चला गया। फर्जी में प्रधान को और मोहल्ले वालों को सबके नाम मुकदमा करके फंसा रहा है। हाँ, कि अब ये लोग साथ दे रहे हैं, इन लोग से मिलके मेरी औरत मरवा रही है। झूठा हुआ है, फर्जी मुकदमा लिखवा दिया इन लोगों पर, झूठा है। सपोर्ट कर रहे हैं, जो कोई हमारा सपोर्ट करता है उसी को ये मुकदमा कर देता है, कहीं मारता है। मेरे भाई लोग मेरे को बचाने एक बार खड़े हुए, तो यही जोड़िया नहर पर, बिगनिया पुल पर मारा है उसे अस्तूरे से। आज भी मेरे भाई लोग के गर्दन पर, कान के पीछे और सर पे सब निशान है अस्तूरे का। और अब
अगर प्रधान को उस दिन हमने बुला लिया तो उनके नाम मुकदमा उन लोग के खिलाफ कर दिया है, झूठा मुकदमा। अगर मोहल्ले में कोई आवाज उठा देता है, मारता पीटता रहता है, तो क्या बोलता है, हम गोली बंदूक चला देंगे। ये अलीउल्लाह मामू और सरबजीत मामू ने बचा लिया था। एक बार यही दरवाजे पे मार रहा था तो बोला अगर ज्यादा बोलोगे तो हम बंदूक चलाएंगे। हाँ, यहाँ पे ये किसी से बात नहीं करने देता हमको। जिस दिन से शादी हुई तब से हमारे बहन बहनोई से अगर किसी से भी हम बात करते हैं इसकी जानकारी में। शिकायत कहीं की आपने? हमने थाने में की थी, मगर कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई है। बखाली उसकी सुनी जा रही, मैं औरत हूँ तो मेरी क्यों नहीं सुनी जा रही साहब? हैं? सही बात। हम भी बच्चे की माँ है और बोल रहा हम तलाक दे दिया तो घर से जाओ, हम कुछ नहीं बनाया आज तक है। और ये दोनों भाई कतली हैं। 4 साल सिरताज जो बंद था कत्ल के जुर्म में, इसी की साजिश थी। सऊदी से बैठे बैठे दिमाग बताता रहता। जब इनकी शिकायत करने गई आप थाने में तो वहां पर क्या कहा थाने वालों ने? थाने वालों ने बोला कि अभी हम बुला के समझ लेते हैं। उसको बैठा लिया। हम यहाँ तक कि बोले कि अगर हम ये इसके साथ घर जाएंगे तो ये हमको मार देगा। हाँ, तो उसको तो वो खुद से जाके अंदर बैठ गया। आपको अपने पति से जान का खतरा? हमारे जान को खतरा है। और हमारे जान को नहीं, हमारे भाई लोग के भी जान को खतरा, इसलिए कि वो बोलता है अगर भाई लोग तुम्हारे आ गए तुम्हारे मुकदमे में तो उनको भी जान से मार देंगे कहीं भी हम आदमी लगवा के। ये दोनों भाई बहुत बड़े गुंडे हैं। और बहन इसकी घर का खाली जिम्मेदार बनती है, घर संभालने के लिए कि हम माँ को संभाल लेंगे, बच्चों को संभाल लेंगे। और ये तीनों भाई बहन मिले हुए हैं। और आज मेरे बड़े वाले लड़के को भी अपने साजिश में रख लिया है। और लड़की इसी डर से उन लोग के पास जाने को राजी अब नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कि तुम लड़की को सिखाती हो, और लड़की को हम कुछ सर नहीं सिखाते हैं। हम आज तक कभी कोई बच्चे लोग को नहीं सिखाया है, सुनने। अगर यहाँ से मेरी सुनवाई नहीं होती है सर, तो हम लखनऊ मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, जो कि ये दोनों भाई बहुत बड़े कतली इंसान हैं। अच्छा, पहले भी कत्ल वगैरह कर रखा है? कत्ल ये भाई से अपने सिरताज से करवा चुका है। 4 साल जेल में था, अभी भी उसका मुकदमा चल रहा है, समझे। अगर ये लोग यहाँ से हमारी कोई सुनवाई या कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम मुख्यमंत्री के पास लखनऊ जाएंगे। हम बहुत परेशान हो चुके, एकदम से नहीं 2-3 साल से डेढ़ के घर के अंदर कैद कर करके हमको रखा है। और जिसको देखो अगर कोई 150 दे दिया, अगर जानकारी इसको हो गई तो वो उल्टा फंसा देते हैं, समझे। बोलते हैं कि हम खर्चा दे रहे हैं। ऐसे जिस दिन आया बोला दिलदार ने हमको बताया है कि बर्तन धुलने गई थी, समझे। तो हम उसके अब्बू के पास 15,000 रुपया भेजा। जब बोला रियाज से कि चल के सामना कराओ तो नहीं सामना कराया। ये किसको किसको फंसाएगा फर्जी में? ये बहुत बड़ा दरिंदा इंसान है सर। एकदम से नहीं हम लोग को डेरवा धमका के रखा हुआ है और फर्जी में सबको फंसा देता है। जिसको देखो अगर कोई बोल दिया क्यों मारते हो भैया, तो बोल उसी के नाम मुकदमा करते रहता है। इसकी बहन का मुकदमा रिदौली में चलता है, सुजागंज में आज भी मुकदमा घर का चल रहा है, और हमारे भाई का मुकदमा चल रहा है। अब हमारे से इतना गलत फंसवा के 7 लड़के को, उनका मुकदमा हमारे से चलवा रहा। जब हम सुलह करने को तैयार हो गए तो मारपीट पे और तैयार हो गया।